जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला ने शिरकत की। काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया। इस मौका पर इनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमराह खड़ी हुई। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। हल्फ बर्दारी की तकरीब में निगरान वजीर आजम, काबीना अराकीन, निगरान वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। दिलेराना फैसलों के सबब काजी फायज ईसा अदल के ऐवानों में खासी शोहरत रखते हैं। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज हुई तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद मुंसिफ हैं जो बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे पर फाइज हुए। काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया तो कुछ माह बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर मुमलिकत के जरिए जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया। उन्होंने अपने दिफा में खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दलाइल दिए और अदालती कार्रवाई बराह रास्त TV चैनल्स पर नशर करने का मुतालबा किया। काजी फायज ईसा के अपने और अहले खाना के तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह बन गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है। जुडिशल कमीशन आला अदलिया में जजेस की तैनातियां करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जज साहिबान की आसामियां खाली हैं। चीफ जस्टिस ओहदा संभालते ही बड़े केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत होगी। फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस ओहदा संभालते ही बड़े केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत होगी। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया। पाकिस्तान को सुरखरू करना है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पार्टी विंग्स के इजलास से खिताब कहा। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश करने वाले माइनस हो गए। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत, सरबलंदी और तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पार्टी विंग्स के इजलासों से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान। खाने पीने की अशिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। सरकारी लिस्टें गायब हो चुकी। चक्की आटा 170, फाइन आटा 160, चीनी 170, सफ़ेद चना 400, कुकिंग ऑयल 530, घी की 500 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त जारी है। केला 150 रुपये दर्जन, सेब 200, अंगूर की 250 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त जारी है। इसके अलावा टमाटर 160, आलू 100, प्याज 90, हरी मिर्च 150, अदरक 1200, लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ गया। खाने पीने की अशिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। सरकारी लिस्टों को गायब कर दिया गया। इस पर अवाम का रद्द अमल क्या है, आइए देखते हैं। तो कोई नहीं है, सारी कीमतें जो है ना वो ज़्यादा ही बताते हैं।
इतना खास फर्क नहीं है बाजार से और यहाँ से। बस आते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए। वो कहते हैं ना गालिब ख्याल अच्छा है। अभी गरीब बंदा है वो 500-600 रुपये कमाता है, 200-250 रुपये का अभी सब्जी है। अभी क्या हम गरीब बंदा क्या खरीदे क्या ले। बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है, फायदा तो नहीं है, बस ये है कि एक जगह से मिल जाती है और कुछ भी नहीं। उधर कोयटा में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। बहुत महंगाई है, पेट्रोल के वजह हम लोग के पास नहीं है। 15,000 रुपया तनख्वाह है सर, 100 रुपया 80 रुपया बस वाला देता है। मेज़ान चौक की तरफ था, सुन रहे ना, क्या करे सर, गरीबी है। पेट्रोल का महंगाई की वजह से अभी मैं 100 रुपये किराया दे रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा बस से बाहर है। पेट्रोल का जो मसला है ना, अभी पेट्रोल महंगा हो गया। पहले हम लोगों का सवारी किराया देता था पहले, अभी जब किराए का बताया ना तो सवारी इसी तरह भाग के चला जाता है, रुकता भी नहीं है। पेट्रोल जो है दिन ब दिन महंगा हो रहा है, तो गरीब आवाम हम लोग 2 वक्त की रोटी पूरा कर नहीं सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, निगरान हुकूमत की जानिब से एक माह में मुसलसल 3 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना फैसला है। मईशत के नाम पर अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। अवाम की खामोशी हुक्मरानों को मजीद जालिमाना फैसले करने की हिम्मत देती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मुंतखब लोगों की इजाजत के बगैर किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आकर कब्जा करें, और इस काम के लिए गवर्नर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है अब कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताही तकरीबात में शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ये साजिश नाकाम की है, और अब गवर्नर हाउस भी या पार्टियों के लोग भी और निगरान हुकूमत भी ये अच्छी तरह से सुन लें कि ये कब्जा सिस्टम अब नहीं चलेगा इस शहर पर। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने सरकारी गंदम आटा की तारीख इजरा और कीमत फरोख्त के ऐलान का मुतालबा कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने निजी गंदम इंपोर्ट और सरकारी गंदम की मुमकिना लिबरल रिलीज की हिमायत कर दी है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। रिजवान, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी मैं पंजाब की फ्लावर मिल एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज महकमा खुराक पंजाब के चंद आला हुकाम के साथ मुलाकात की है, जिसमें कि सेंट्रल चेयरमैन आसिम रजा ने यह मुतालबा किया है कि पंजाब की फ्लावर मिल्स के सरकारी गंदम जो है उसके इजरा की तारीख और सरकारी गंदम की कीमतें फरोख का फौरी ऐलान किया जाए, क्योंकि इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो 4,600 रुपये फी मन के लगभग हैं, जिसकी वजह से फ्लावर मिल्स को जो है मुश्किलात का सामना है। आसिम रजा ने यह भी मुतालबा किया है कि ओपन मार्केट में गंदम कीमतों में कमी लाने के लिए महकमा खुराक बेशक सरकारी गंदम का इजरा जो है वो 15 अक्टूबर के बाद शुरू करे, ताहम तारीख और कीमत अभी बताई जाए ताकि मार्केट में कीमतें कम हो सकें। इसके साथ साथ एसोसिएशन ने निजी गंदम इंपोर्ट की हिमायत कर दी है और सरकारी गंदम की मुमकिन लिबरल रिलीज की भी हिमायत कर दी है, क्योंकि बहुत अरसे से ये बहस चल रही थी कि फ्लावर मिल्स को गंदम की सरकारी गंदम का इजरा लिबरल रिलीज के तहत किया जाए या कोटा सिस्टम के तहत किया जाए, जिस पर आसिम रजा ने यह कहा है कि गंदम की जो रिलीज है वो बेशक लिबरल हो, ताहम उसका ऐलान फौरी तौर पर किया जाए। उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त पंजाब की बहुत सारी जो मिल्स हैं वो आटे की तैयारी के लिए गंदम के साथ मकई जो है उसको भी मिक्स कर रही हैं, लिहाजा महकमा खुराक पंजाब जो है वो आटा तैयारी के लिए फ्लावर मिल्स को 10% मकई जो है उसकी पसाई की बाज़ाब्ता इजाजत दे, इससे आटे के मयार में कोई फर्क नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। खेल के मैदान से खबर दें तो एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका आमने सामने है। श्रीलंका की बैटिंग मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ 12 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। इसी पर बात करते हैं, सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, ये मैच ही हो रहा है? बिल्कुल, इस वक्त देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं, बल्कि हाइलाइट में भी इतनी जल्दी जल्दी आउट नहीं होते। और एक इतना बड़े टूर्नामेंट का फाइनल, उसमें एक टीम जो मेजबान टीम है 12 रन पर उसने 5 विकेटें गंवा दी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। और उन शायकीन के साथ भी ये एक जुल्म है जो बेचारे अच्छा मैच देखने की आस लिए स्टेडियम में बैठे होंगे। मेजबान शायकीन ये जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे होंगे कि वो अच्छा मैच देखने को मिला होगा, अगर 12 रन पे 5 विकेट गिर जाए तो क्या उनका हाल होगा, आप सोच लें ये। और नो डाउट मोहम्मद सिराज बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, 4 रन देकर 4 विकेट ले ली, लेकिन फिर भी जैसी भी पिच हो अपने होम ग्राउंड पे इस तरह की परफॉर्मेंस जो है नाकाबिले कबूल है। और पाकिस्तान अगर टीम होती फाइनल में तो शायद ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान टीम एक था ही नहीं, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया और वो पाकिस्तान को आखिर में वही चीज महंगी पड़ी, वो बाहर हो गई। लेकिन ये फाइनल है, सारा मजा इसका किरकिरा हो गया है। 12 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद जब टॉप ऑर्डर आपका पूरा खत्म हो जाए तो फिर जो टेल एंडर्स हैं उनके लिए भी बड़ा ही मुश्किल होगा कि वो इनिंग को आगे लेके चलें। और 100 क्या अभी 50 रन भी अगर बना ले तो बड़ी बात है, लेकिन
उम्मीद यही की जानी चाहिए कि थोड़ा बेहतर स्कोर तो हो ताकि शायकीन को कुछ तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन इस वक्त भारतीय टीम मुकम्मल तौर पर छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन टीम ने हथियार डाल दिए हैं। नो डाउट उनके कई खिलाड़ी इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंचे वो, और तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था और इस तरह की परफॉर्मेंस नाकाबिले कबूल है। सलीम, खामियां क्या नजर आती हैं? बैट्समैन कहां पर सही परफॉर्म नहीं कर पाए या पिच का बिहेव थोड़ा अलग है? पिच का भी डेफिनेटली पेसर्स को मदद दे रही है। आपने देखा होगा कि बारिश हुई जिसकी वजह से ग्राउंड पूरा कवर्ड था और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर कवर हटाते हैं, वैसे तो श्रीलंका में मैं खुद भी देख कर आया था, आप लोगों को भी पता होगा कि वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं जब बारिश होती है। तो दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता कि पूरा ग्राउंड कवर, लेकिन यहाँ श्रीलंका में बहुत अच्छे इंतजाम हैं, यहाँ पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से ग्राउंड को फिर सुखाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पानी थोड़ा बहुत तो चला जाता होगा और अगर पिच पे ऐसा हुआ है तो फिर तो बहुत ही मसला होगा। लेकिन कंडीशंस जो हैं, जो टेलीविजन पे आपने भी देखी, मैंने भी देखी कि बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, ऐसे में तो वैसे ही आइडियल एक सूरत हाल होती है फास्ट बॉलर्स के लिए कि वो जाएं और जाके परफॉर्म करें। और फिर श्रीलंका ने एक अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी के टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला भी कर लिया और ये फैसला उनको लेट हुआ, जिसकी वजह से उनका ये हाल है कि 5 विकेटें आधी टीम उन्होंने 12 रन पर गवा दी हैं। सारे जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं सिवाय कौशल मेंडिस के वो आउट हो चुके हैं और अब कप्तान खेल रहे हैं शनु का, वो भी उनसे भी थोड़ी उम्मीदें हैं। प्लेयर अगर कुछ कर जाए तो कर जाए, नहीं तो इस वक्त तक तो बहुत ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा होगा श्रीलंकन शायकीन को। अच्छा सलीम, चूंकि मैच थोड़ा तो आपने देख लिया, पिच की समझ आ गई होगी, बॉलर्स की समझ आ गई होगी, तो श्रीलंकन बैट्समैन को क्या ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए कि थोड़ा स्कोर तो सेट करें बोर्ड पे? इस वक्त तो देखिए पहले इनको विकेट पे थोड़ा वक्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, विकेटें जैसे अपनी थ्रो नहीं करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि 3 प्लेयर्स जो हैं 0 पर आउट हुए हैं और बाकी एक ने 2 रन बनाए और भाई कौशल मेंडिस 5 पर नॉट आउट थे जब लास्ट मैंने देखा। तो अब पहले विकेट पर सेट तो हो, स्ट्रोक वगैरह खेलने की बारी बाद में आएगी, पहले विकेट पे सेट हो, कोशिश करें अपने कदम जमाएं, पिच पे वाकिफ हो किस तरह की पिच है और बॉलिंग कैसे हो रही है, विकेट बचाने की कोशिश करें क्योंकि 50 ओवर्स का मैच है ये और अभी इस वक्त 5वां ओवर जारी है, यानी 45 ओवर से ज्यादा ओवर अभी बाकी हैं, 5 विकेटें हैं, यानी ओवर से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अब आपको विकेटें बचानी है, जब थोड़ा सेटल होंगे पिच पे, हो सकता है वक्त गुजरने के साथ पिच थोड़ी बैटिंग के लिए भी साजगार हो, कुछ मदद मिले तो फिर रन खुद ब खुद बनेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस वक्त तो अपनी विकेट बचाएं और कयाम करें क्रीज पे ताकि ऐसा स्कोर तो बने जिससे लोगों को कुछ तो क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन 12 पर 5 ये देखकर तो जाहिर है कि लग रहा है कि बहुत ही वन साइडेड फाइनल हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। विकेटें बचाएं और स्कोर बनाएं। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमरीका रवाना। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वफाकी काबीना के अरकान भी वजीर आजम के हमरा हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमेरिका रवाना। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमने पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कोई गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाता है तो उस पर 5 साल सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमने पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कहा कोई गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाता है तो उस पर 5 साल सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमने कराची के लिए पैसे अपने बजट में एयरमार्क कराए, काम हो रहा है और शहरियों को वो काम होता हुआ नजर आ रहा है और इंशाल्लाह इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह काम का सिलसिला जो भी अपने वसाइल है उसको हम कराची की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। हम भी शहर में रहते हैं यार, हमें अंदाजा है तकालीफ का, परेशानियों का। हमें फोकस ये करना है कि आज किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका लाएमल है और मुस्तकबिल में क्या चीज़ होगी। मैं फिर बरमाला कहना चाहूँगा, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड है कि पानी शहरियों का बुनियादी हक है और वो पानी घरों तक इंशाल्लाह पहुंचना चाहिए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे में स्मोक को कम अज़ कम सतह पर लाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों से जामे प्लान तलब कर लिया। ट्रांसपोर्ट को फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन रवानगी से पहले स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी सदारत की, जिसमें पंजाब भर में अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला किया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मोटरसाइकिल रिक्शा माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है, जबकि मोटर कार और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।